गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं SN1 रिएक्शन का। डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं और SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलना है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा SN1 रिएक्शन उतना इजीली देगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो कंपाउंड है उसका कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो यहाँ से Cl को रिमूव कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। सब में Cl हटा के इनका कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो सब में बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जनरली SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, तो वो होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखो सब में बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है आपको। फर्स्ट जो कंपाउंड है उसमें NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि -R देता है और -I देता है। दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। बी वाला जो कंपाउंड है उसमें OCH3 जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब +R देगा और उसके साथ में ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम भी करेगा तो -I देगा, ठीक है। थर्ड है उसमें Cl जुड़ा हुआ है तो Cl के पास में 3 लोन पेयर हैं तो Cl इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा तो +R देगा, उसके साथ में -I देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे जो Cl है उसका -I इफेक्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू +R, मतलब ओवरऑल इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉय हो रहे हैं और फोर्थ में कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो। देखो बी वाले कंपाउंड में +R दे रहा है और -I दे रहा है, लेकिन -I के कंपैरिजन में +R बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल बी वाला कंपाउंड बन रहा है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा बी हो गया। उसके बाद में देखो A और C में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ऑप्शन आ जाएगा डी के बाद में A और C में देखो C में +R और -I दे रहा है, हालांकि -I ज़्यादा होता है +R से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन A में -R और -I दोनों ही फैक्टर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ऑप्शन आ जाएगा C और C के बाद में आ जाएगा A। थैंक यू।